नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इसमें बजाय 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम समझते हैं आज की कंसेप्ट को। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटी यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन के भी और कंजप्शन के भी हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो क्या डिसीजन लेती है इन्हें कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो देख ली, अब सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे हम आज की वीडियो से। और इसके बाद मैं सिर्फ एक वीडियो और बनाऊंगा इस चैप्टर की जहां पे हम बात करेंगे कोर्स थ्योरम की एक्सटर्नलिटी से क्या रिलेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो वो हमारी आखिरी वीडियो होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटर्नलिटी थ्योरी मार्केट आउटकम इज इनएफिशिएंट, यानी कि मार्केट जो है वो इनएफिशिएंट कैसे कैसे होता है अलग अलग थ्योरीज के बेस पे। हमने चार चीज डिस्कस करी थी। एक तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन, फिर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजप्शन, फिर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन प्रोडक्शन और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन कंजप्शन। अब इन चारों को इंपैक्ट को देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर देखो, विद फ्री मार्केट क्वांटिटी एंड प्राइस आर सच दैट। अब देखो अगर फ्री मार्केट की बात करूं तो वहां पे क्वांटिटी, अभी देखो ये हमारे पास क्या है, प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट इक्वल्स टू प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, दोनों इक्वल होने चाहिए। सोशल ऑप्टिमम इज सच दैट। अब सोशल ऑप्टिमम आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे हमारा एसएमबी यानी कि सोशल मार्जिनल बेनिफिट बराबर होगा सोशल मार्जिनल कॉस्ट के। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो इक्वल होनी क्या है, बहुत जरूरी है। अब समझते हैं, चार सिचुएशंस थी। पहला क्या था, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी, यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है वो भी गुड्स का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। और वो क्यों हो रहा है, उसका एक मेन रीजन क्या है, ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट रीजन है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के लिए, वो भी खासकर प्रोडक्शन के लिए अगर बात की जाए तो। ऐसे ही अगर नेगेटिव कंजप्शन की बात करें तो वो क्यों हो रहा है, ओवर कंजप्शन की वजह से। जब हम बेकार चीजें ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा गुड्स कंज्यूम करेंगे, ज्यादा सर्विस कंज्यूम करेंगे, वो भी ऐसा जो एक तो इंडिविजुअल लेवल पे हमारी बॉडी खराब कर रहा है, दूसरा हमारी सोसाइटी में भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी। ये क्या है हमारे पास, अंडर प्रोडक्शन। यानी कि अगर हम बात करें कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जो है वो क्या है, एक तरह से कि ऐसा प्रोडक्शन जो फेवर में है इन्वायरमेंट के, यानी कि जिसका बेनिफिट इंडिविजुअल लेवल पे भी मिल रहा है और सोसाइटी लेवल पे भी मिल रहा है। तो वो किस चीज से होगा, अंडर प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन इतना करो जितना जरूरी हो, क्योंकि उससे फालतू प्रोडक्शन करना क्या होगा, हम समझ ही चुके हैं ऊपर, उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रोडक्शन उतना ही, मतलब हम जब बोलते हैं एक तरह से एक्सट्रीम जो है वो हर एक चीज की बुरी होती है। एक्सट्रीम आप प्रोड्यूस करोगे वो भी इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है, क्योंकि आप एक तरह से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो। या फिर कोई जो बिजनेसमैन है वो अगर एक्सट्रीम प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी चीज की, तो एक क्या कर रहा है, रिसोर्सेज को एक्सेसिव लेवल पे यूज कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। ऐसे ही एक्सट्रीम कंजप्शन भी हार्म ही करता है, जो हम नीचे बात करने वाले हैं। पॉजिटिव कंजप्शन एक्सटर्नलिटी टू अंडर कंजप्शन। पॉजिटिव कंजप्शन कब तक रहेगा, जब तक हम अंडर कंजप्शन रहेंगे, यानी कि उतने ही गुड्स कंज्यूम करेंगे जितने हमें क्या है जरूरत है, और हम ढंग की चीजें कंज्यूम करेंगे और ऊपर केस में ढंग की चीजें प्रोड्यूस करेंगे। अब आगे समझते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, मार्केट क्रिएशन सॉल्यूशंस टू एक्सटर्नलिटी। यानी कि मार्केट जो है वो कैसे सॉल्यूशंस क्रिएट करता है एक्सटर्नलिटी को लेके। यानी कि अगर हम बात करें तो एक्सटर्नलिटी तो चलो हो गई, अब उसका सॉल्यूशन क्या है, उसे कंट्रोल कैसे किया जाए वो हम समझना शुरू करते हैं। यहां से हमारे 5 स्टेप्स हैं कंट्रोल करने के। पहला क्या आता है, असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट्स। आप प्रॉपर्टी राइट दे दो, इसको हम क्या बोलते हैं, कोज थ्योरम। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और ये कोर्स नहीं है, कोर्स है मेरे हिसाब से, COAR भी आएगा बीच में, देख लेना एक बार आप लोग, ठीक है, कोर्स थ्योरम। तो असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट, इसका काम क्या होता है, मतलब हमें जो है लोगों को प्रॉपर्टी राइट दे देनी चाहिए। प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या है कि भाई हमें पता हो कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। सिंपल सी बात ही है। प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मैं किसी चीज़ का ओनर हूँ तो मुझे पता है कि वो चीज़ मेरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई फ़ोन है, ठीक है, कोई टेलीविज़न है, कोई व्हीकल है, तो वो मेरे नाम पे होगा। इसका मतलब क्या है कि वो एसेट मेरी है, मैं उसका ओनर हूँ क्योंकि वो मेरे नाम पे है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है, असाइनिंग प्रॉपर्टी राइट, हमें पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। दूसरा क्या है हमारे पास, तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आता है इंप्लीमेंटिंग टैक्स इंसेंटिव्स एंड वाउचर्स। अब जो टैक्स है हमें उसके बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, पिगोवियन, या फिर ये जो है हमारा, हाँ पिगो नाम किसी उसने दिया था इकोनॉमिस्ट ने, और इसी को हम पता है क्या बोलते हैं, आगे पढ़ोगे आप, इसी को हम पोल्यूशन टैक्स ही बोलते हैं, इसी को हम करेक्टिव टैक्स भी
बोलते हैं। पोल्यूशन टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने बोला था कि जब कोई भी पर्सन जो है वो मान नहीं रहा, ना इंडिविजुअल लेवल पे मान रहा है, ना बिजनेस लेवल पे मान रहा है, वो ओवर प्रोडक्शन कर रहा है, पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो भाई उस पर टैक्स लगाओ, हैवी फाइन्स चार्ज करो उससे। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ऐसी कुछ कंट्रीज हैं, अगर मैं यूएई की बात करूं, दुबई की बात करूं, आप कहीं पढ़ना दुबई के बारे में, दुबई में जो है ना, वहां पे टैक्स जो है, आप सब जानते हो दुबई में टैक्स लगता ही नहीं है किसी भी चीज़ पे। वहाँ पे क्या लगते हैं? फाइन लगते हैं। यानी कि कोई किसी तरह का पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है एनवायरनमेंट को, उसके ऊपर हैवी फाइन्स लगाए जाते हैं, जिसके जरिए दुबई की इनकम जनरेट होती है। और ऐसा क्यों जाता है? ताकि लोग डरे। अब इंडिया में देखो, इंडिया में कॉफी खत्म है एक चीज़, क्यों? क्योंकि इंडिया में फाइन लगाए जाते हैं पर वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाते अच्छे तरीके से। वही सेम चीज़ यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए? टैक्स लगाना चाहिए, पोल्यूशन टैक्स, करेक्टिव टैक्स, ताकि लोग जो है वो कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करें। अब यहीं पे वही चीज़ देखो, यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग टैक्स इंसेंटिव्स एंड वाउचर्स। इसके बाद क्या है तीसरा पॉइंट? लॉन्चिंग एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम्स। हमें लॉन्च करने चाहिए एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम्स, यानी कि ऐसे प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए जहाँ पे लोगों को प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, इनकरेज और डिस्करेज स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, ताकि वो इनकरेज कर सके और डिस्करेज कर सके स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्शन को। अब बात है इनकरेज किस चीज़ को करेंगे? भाई इनकरेज करेंगे ढंग की चीज़ों की प्रोडक्शन को। अगर कोई चीज़ इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है तो उसकी प्रोडक्शन को हम इनकरेज करेंगे। डिस्करेज किसको करेंगे? जो चीज़ इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है, बेकार है, सोसाइटी के लिए बेकार है, उस इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी बेकार है, उसकी प्रोडक्शन को वहाँ पर रोकने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम्स रन करने चाहिए। अब आता है हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, स्टैब्लिशिंग मार्केट्स फॉर एमिशन परमिट्स। ठीक है, हमें मार्केट बनानी चाहिए कि अगर कोई भी किस तरह का पोल्यूशन करता है तो हमें पहले उसे उस चीज़ के लिए टैक्स देना पड़ेगा, तब जाके वो पोल्यूशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल दिया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि जो भी पीपल व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो उनके भी पोल्यूशन टैक्स भी लगाया जाता है, उन्हें टाइम टाइम पोल्यूशन कटवाना पड़ता है कि जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसके बदले वो टैक्स भी दे रहे हैं। वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? एस्टैब्लिशिंग मार्केट फॉर एमिशन परमिट्स। या फिर कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है, खासकर एयर पोल्यूशन, तो उस पर भी यहाँ पे क्या फाइन लगाया जाता है कि भाई आप पहले परमिट लो, उसके बाद ही आप उस बिजनेस को कर सकते हो। और अगर आपने बिना परमिट के बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके बिजनेस पर फाइन लगाया जाएगा, आपके बिजनेस को सील कर दिया जाएगा। इसी को हम यहाँ पे ये चीज़ बोलते हैं कि एस्टैब्लिशिंग मार्केट फॉर एमिशन परमिट्स। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है? ट्रांसफरिंग प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट प्रोवाइडर। तो अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई चीज़ एसेंशियल है तो उसके प्रोडक्शन को गवर्नमेंट को खुद करना चाहिए, ताकि कहीं भी से भी ओवर प्रोडक्शन ना हो। मतलब गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंटरवेंट करना चाहिए इन चीज़ों में कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव की वजह से एक्सेसिव प्रोडक्शन ना कर दे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट हार्म होगा, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होंगे। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर एक बिजनेस को टाइम टू टाइम रीचेक करती रहे कि वो किसी भी तरीके से ना तो लोगों की लाइफ को हार्म करे, ना ही इन्वायरमेंट को हार्म करे। क्योंकि हम में से किसी को हक नहीं है इस इन्वायरमेंट को हार्म करने का, क्योंकि इस इन्वायरमेंट पे सबका हक बराबर है। दूसरा, ना ही किसी ह्यूमन लाइफ का, क्योंकि दोनों चीज़ें खराब हो रही हैं। बिजनेसमैन जो हैं, जो अच्छे हो तो चलो अच्छी बात है, जो बुरे हैं वो एक तो इन्वायरमेंट को भी खराब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों की वर्क लाइफ और उनकी मेंटल लाइफ भी खराब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो अब वो चाहे तरीका कोई भी हो, बाय हुक एंड बाय क्रुक। अगर प्यार से मानते हो तो प्यार से मनाओ, प्यार से नहीं मानते तो भाई फाइन्स लगाओ उनके ऊपर, उन्हें पनिश करो बार बार उनकी जोर जबरदस्ती के लिए, बेकार चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी क्या है, काफ़ी ज़रूरी है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। इसके बाद चीज़ें सही तरीके से काम करेंगी। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है? एक्सटर्नलिटी एंड पिगोवियन टैक्स। इसको हम पिगो, मतलब मैंने बताया था ना आपको, इसको इस इकोनॉमिस्ट ने दिया था पिगो नाम के। इसी को हम पोल्यूशन टैक्स ही बोलते हैं और करेक्टिव टैक्स ही बोलते हैं। अब समझते हैं इस टैक्स का होता क्या है। मतलब अब देखो, एक्सटर्नलिटी आर नॉट कन्फाइंड ओनली टू एक्शंस टेकन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। अब हमने एक्सटर्नलिटी की बात तो कर ली, लेकिन ये सिर्फ इस वहम में मत रहना ये सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं। कई बार ये गवर्नमेंट के स्टेप्स की वजह से भी होता है। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से कैसे होता है? इसी को हम पता है क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट्स। अब समझते हैं गवर्नमेंट कैसे करती है। मैंने एग्जांपल दिया भी है यहाँ पे, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है कई बार कुछ चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल, फ्री में किसी को, फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी कि भाई फार्मर्स जो हैं वो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फ्री में बिजली लेंगे। अब एक बात बताओ, अगर उन्हें फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो वो इरीगेशन करेंगे, लेकिन इरीगेशन करेंगे अपने जो
एक नेचुरल लेवल है ना उससे ऊपर, मतलब ओवर इरिगेशन करेंगे। इसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जितने पानी की जरूरत है भी नहीं निकालने की धरती के अंदर से, उतना पानी निकालें। क्यों ना, पता है बिजली फ्री में मिल रही है और पानी तो भाई हम नीचे से निकाल रहे हैं, धरती के नीचे से। तो कई बार तो वो रेन वाटर वगैरह को यूज भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली वाटर टेबल को यूज करेंगे, ठीक है। और एक्सेसिव इरिगेशन करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अगर फार्मर्स को हम फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें फॉर इरिगेशन, लीड्स टू एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर को वो एक्सेसिव अमाउंट में निकाल लेंगे, विच लीड्स टू अ डिक्लाइन इन द वाटर टेबल, जिसकी वजह से वाटर टेबल लगातार घटती चली जाएगी। और वाटर टेबल घटती चली जाएगी तो उसका एक क्या रीज़न होगा कि आने वाले टाइम में जो हमारे पास प्योर वाटर है, यानी कि जो पीने लायक पानी है, उसकी कमी हो जाएगी, जिसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट झेलना पड़ेगा हमें एनवायरमेंट लेवल पे। यानी कि ये भी क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्स। अब थोड़ा और समझते हैं इस चीज़ को। ये तो हो गई एक चीज़, सिर्फ ये चीज़ नहीं है इतनी, ये तो हमारा क्या हो गया कि भाई हमने एक तरह से एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ किया वाटर को। अगर मान लो कई बार जो है हम प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स को सब्सिडीज भी प्रोवाइड करते हैं, अगर हम फार्मर्स को सब्सिडी, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मान लो उस सब्सिडी का गलत फायदा उठा के फार्मर्स जो है फर्टिलाइजर यूज़ करता है प्रोडक्शन को यूज़ करने के लिए, और सॉरी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, वो यहाँ पे फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ करेगा, केमिकल्स यूज़ करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जहर जो है वो एक तो वाटर पॉल्यूशन करेगा, वाटर के अंदर जाके वाटर टेबल को डिस्टर्ब करेगा। फिर से दूसरा इफेक्ट क्या होगा, वो केमिकल्स जो है एक्सेसिव केमिकल्स वो फूड्स के पार्टिकल्स में भी जाएंगे, यानी कि उस अनाज में भी जाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, वो लोगों की हेल्थ खराब करेगा। आजकल देख रहे हो ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो नहीं रही है और इन ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। यानी कि हम जो सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं ना, जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, वो सब के सब पोल्यूटेड है, चाहे वो पोल्यूटेड वाटर हो, एयर हो, फूड हो, ठीक है, वो सब पोल्यूटेड है। इसके अलावा एक दिक्कत हो सकती है, वो क्या कि जब हम जमीन में बार बार फर्टिलाइजर यूज करेंगे, क्योंकि भाई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोडक्शन करने के लिए, तो जब पैसा कमाओगे वहां से, तो अब उससे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक तरह से ओवर प्रोडक्शन के लिए आपने फर्टिलाइजर यूज कर लिए, उसकी जमीन जो है वो क्या हो जाएगी, फर्टाइल नहीं बचेगी, बंजर हो जाएगी जमीन कुछ टाइम बाद, और फिर आपको और ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे और ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने पड़ेंगे वापस उस लेवल पे रहने के लिए। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होगा। आप कुछ टाइम तक तो प्रोडक्शन इंक्रीज कर लोगे, लेकिन फर्दर प्रोडक्शन आप नहीं कर पाओगे, ये एक हार्मफुल चीज़ हो जाती है। और इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इसे ही बोलते हैं यहाँ पे कास्केडिंग इफेक्ट, कि ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जिम्मेवार नहीं है एक्सटेंडी के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर भी इक्वली जिम्मेवार है अगर वो कुछ ऐसे एक्शंस और कुछ ऐसे डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो अब समझते हैं इन केस ऑफ इंक्रीजिंग बर्डन ऑन सोसाइटी। अगर हम बात करें इंक्रीजिंग बर्डन ऑन सोसाइटी, सोसाइटी पे किस तरह का बर्डन पड़ता है वो देखते हैं। तो देखो, अब एक चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि भैया चलो टैक्स की तो बात हमने की ही नहीं, चलो टैक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना पोल्यूशन टैक्स। जब हम टैक्स लगाएंगे ना, तो टैक्स का जो इम्पैक्ट है दोनों पे पड़ता है, प्रोड्यूसर पे भी, कंज्यूमर पे भी। अब याद होगा आप लोगों को, हमने टैक्स के बारे में बात की थी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसको हम फिलहाल जीएसटी बोलते हैं इंडिया के अंदर, उसका इंपैक्ट तो भैया प्रोड्यूसर कंज्यूमर के पास जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर पे टैक्स लगाया जाता है पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर पे लगाया जाता है। लेकिन एक बात समझना, अगर प्रोड्यूसर टैक्स को ऐड ऑन करेगा तो प्राइस बढ़ेगा, तो भाई मार्केट में और भी तो कॉम्पिटिशन में फर्म्स हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल प्राइस राइज करेगा, ठीक है, मतलब उसका प्राइस राइज करेगा तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा। एक तरह से मैं भी कह सकता हूँ कि उसके जो मार्केट शेयर है वो कम भी हो सकता है। इसलिए जो है टैक्स का इंपैक्ट सिर्फ प्रोड्यूसर कंज्यूमर पे नहीं पड़ता, प्रोड्यूसर पे भी पड़ता है, क्योंकि टैक्स की वजह से प्राइस राइज करेंगे तो लोग डिमांड कम करेंगे, तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर को ये भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसकी डिमांड, उसके प्रोडक्ट की डिमांड अपने आप ही कम हो रही है। क्यों? क्योंकि टैक्स लेना है गवर्नमेंट को, पर टैक्स ले रहा है वो कहाँ से, कंज्यूमर से, प्रोड्यूसर। अब जिसकी वजह से प्रोड्यूसर प्राइस को इंक्रीज कर रहा है, तो प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि भाई टैक्स का बर्डन जो है वो पूरी सोसाइटी पे जाता है, एक तरह से प्रोड्यूसर पे भी, कंज्यूमर पे भी। पर इसका एक बेनिफिट ये मिलता है कि टैक्स जब हम लगाएंगे ना हार्मफुल सब्सटेंसेस पे, तो प्रोड्यूसर भी प्रोडक्शन ध्यान से करेगा और कंज्यूमर भी कंजप्शन ध्यान से करेगा। फॉर एग्जांपल अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है, गवर्नमेंट इन पे हाई टैक्स चार्ज करती है। अब बात है कि भैया इन्हें बैन क्यों नहीं कर देते, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को तो रिवेन्यू चाहिए, गवर्नमेंट को ही पैसा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और गवर्नमेंट को पता है ये बात कि जो नशेड़ी हैं, यानी कि जो ये सब चीज़ें कंज्यूम करते हैं, वो कहीं से भी कंज्यूम करेंगे, पर कंज्यूम करेंगे, चाहे गैर कानूनी तरीके से बनाएंगे, चाहे कितना ही कंट्रोल कर लो, वो करेंगे। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, तो गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया कि हमें काम करते हैं, हम टैक्स हाई कर देते हैं, टैक्स हाई करेंगे तो प्राइस हाई होगा, प्राइस हाई होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो लोग कंज्यूम करेंगे उनसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा इन्हें, ठीक है, और डिमांड भी जो है वो कंट्रोल में रहेगी। तो गवर्नमेंट ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करते हैं इस चीज़ के लिए। तो इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर भी ध्यान से प्रोड्यूस कर रहा है कि कहीं ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस ना कर दे, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दी यानी कि और प्रोडक्शन कर दी तो उसे भी नुकसान होगा। और जो कंज्यूमर है वो इसे ध्यान से कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि उसके पास
उसके लिए वो चीज़ अनअफोर्डेबल हो जाती है, यानी कि कम अफोर्डेबल हो जाती है प्राइस के राइज करने की वजह से। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो वो प्रोडक्ट उसके लिए क्या हो जाएगा, अनअफोर्डेबल हो जाएगा। इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो टैक्स को इंप्लीमेंट करती है हार्मफुल सब्सटेंसेस पे। लेकिन कहने वाली बात है, अगर जीएसटी के हिसाब देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ पे सेम रेट पे टैक्स लगा रही है, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास है या फिर मैं बोलूँ कोई सा भी क्लास हो, पर खासकर मिडिल क्लास, उसको तो अपने इनकम पे टैक्स भरना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसे हर चीज़ पे टैक्स भरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से एक भारी नुकसान झेलने को मिल रहा है। तो टैक्स रेट जो थोड़ा सा है वो भी खासकर मल्टीपल टैक्सेशन, चलो हम वो बाद में बात करेंगे उन चीज़ों के ऊपर। तो मैंने आपको ये समझाया कि टैक्स का यहाँ पे क्या बेनिफिट हमें नजर आता है एक। अब ये पॉइंट समझते हैं, एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, द ओवर पोल्यूशन बर्डन ऑन एनवायरमेंट ग्रोस, तो ग्रोज यहाँ पे क्या होता है, अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो जो पोल्यूशन है ना, पोल्यूशन बर्डन एनवायरमेंट के ऊपर वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। एविडेंट वाइडनिंग गैप बिटवीन एमपीसी एंड एमएससी। अबे देखो ये हमारा क्या है, एमपीसी हमारा है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे, मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो दोनों का जो गैप है वो हमें क्या दिखता है, यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं, एक प्राइस 1 P1 P2, Q1 Q2। Q1 यहाँ पे दिखा रहा है ओवर प्रोडक्शन को, ये दिखा रहा है हमारा ओवर प्राइस को। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और ये हमारा गैप क्या दिखा रहा है कि किस तरीके से जो प्रोडक्शन की जो इंक्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन बढ़ाती है इन्वायरमेंट के अंदर। क्योंकि जब प्रोडक्शन एक्सेसिव लेवल पे हुआ है, रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं और रिसोर्सेज यूज़ होंगे, इसका मतलब क्या है कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है रिसोर्सेज को, एडिशनल यूज़ में लाया जा रहा है, ठीक है। चाहे वो हमारा इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज जो क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो यूज़ होंगे ही होंगे, तो इस तरीके से वो जो हैं वो बार बार क्या होंगे, एक्सप्लॉइट होंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। जैसे आपने सुना होगा बहुत से रिसोर्सेज जो हैं, खासकर जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि कोयला वगैरह हो गया, पेट्रोल, डीजल, जिनकी मात्रा बहुत कम है, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक्सटेंटिव कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब सिर्फ कोर्स थ्योरम बाकी है इस वीडियो का, मतलब इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक के ऊपर और फिर हम चलेंगे लेसन नंबर 6 के ऊपर, यानी कि हमारे यूनिट 5 और आखिरी चैप्टर। तो और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम हो सेम सब्जेक्ट का, अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।